अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउल लिमा फ़िस्सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुअमिनीन। क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि व बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाहा यरफ़अु बिहाज़ल क़ुरआनि अक़वामन व यज़अु बिही आख़रीन। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदर मुहतरम, मुअज़्ज़ज़ उलमाए इकराम, अज़ीज़ पेरेंट्स, आज हमारे अली पब्लिक स्कूल का एनुअल डे है। बच्चे सालाना तालीम की खुशी मनाते हैं, अपना मुज़ाहरा करते हैं और इस्लामिक कल्चर को अपने सामने पेश करते हैं। अल्लाह ताला हमारे इन बच्चों को कबूल फरमाए, हमारे इन मासूम बच्चों की मेहनतों को कबूल फरमाए और इनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात से मालामाल फरमाए और हमारी अली पब्लिक स्कूल को खूब तरक्कियात से मालामाल फरमाए। मेरे मुहतरम दोस्तों बुज़ुर्गों, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउल लिमा फ़िस्सुदूर। ऐ ईमान वालों, अल्लाह ने क़द जाअतकुम मौइज़ा, तुम्हारे पास ये किताब के ज़रिए से नसीहत को भेजा है। कुरान मजीद हमारे लिए एक नसीहत है। कुरान मजीद हमारी कामयाबी के लिए और हमारी फलाह व बहबूदी के लिए अल्लाह ने उतारा है। मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउल लिमा फ़िस्सुदूर, और दिलों की शिफा के लिए अल्लाह ने कुरान मजीद को उतारा है। व हुदन व रहमतल लिल मुत्तक़ीन व हुदन व रहमतुल लिल मुअमिनीन, और कुरान मजीद को अल्लाह ने हिदायत बनाकर, रहमत बनाकर नाजिल फरमाया है। और एक आयत में अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अल्लाह ने कुरान मजीद को याद करने वालों के लिए आसान फरमाया है। कुरान मजीद को समझने वालों के लिए अल्लाह ने आसान फरमाया है, लेकिन समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब बंदा कुरान मजीद को समझने की कोशिश करता है और जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को समझने की कोशिश करता है, अल्लाह ताला उसे दीन की समझ अता फरमाते हैं। अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, फरमाया इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामन। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के ज़रिए से बहुत सारे लोगों को बुलंदियों तक पहुँचाया। जिसकी ज़िंदगी में कुरान मजीद है, अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी को दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाते हैं। और कुरान मजीद को छोड़ने पर अल्लाह ताला उस आदमी की दुनिया और आखिरत को बर्बाद कर देते हैं। यही हदीस में आता है, इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामन। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को थामने से, कुरान मजीद को पढ़ने से, कुरान मजीद पर अमल करने से अल्लाह ने उस कौम को दुनिया और आखिरत की कामयाबी से सरफराज फरमाया। व यज़अु बिही आख़रीन, और कुरान मजीद को छोड़ने पर अल्लाह ने बहुत सारे कौमों को तबाह व बर्बाद कर दिया। दुनिया में भी खसारे में रहे और आखिरत में भी खसारे में रहे। हदीस में आता है, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन आदमी वो हैं जो कुरान मजीद को पढ़ते हैं और सिखाते हैं और सीखते हैं। यही
मकसद को लेकर अल्हम्दुलिल्लाह ये कुरान मजीद की आयतें, ये अहादीस, ये आप हजरात के सामने पेश करने का मकसद ये है कि अली पब्लिक स्कूल का मकसद भी यही है कि यहाँ पर हमारे बच्चों के ईमान और हिफाजत की सलामती हो, उनके अकायद की सलामती हो और उनकी ज़िंदगियों में कुरान मजीद उतारा जाए, उनकी ज़िंदगियों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और सुन्नत उतारी जाए। जैसा कि आप हजरात को मालूम है, पूरे हजरात इस बात से वाकिफ़ हैं, तालीम तो हमारा बहाना है, ईमान हमारा निशाना है। कितने ऐसे स्कूल्स हैं जो यहूदियों के हैं, ईसाइयों के हैं, क्रिश्चियनों के हैं। आज हमारे मुसलमान फ़ख्र के साथ, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह पर ईमान कमज़ोर होने की वजह से, हमारे अकायद कमज़ोर होने की वजह से आज हमारे बच्चियों को स्कर्ट्स पहनाकर भेजा जा रहा है, हमारे बच्चियों के सरों से दुपट्टा निकाल कर भेजा जा रहा है और मोटी मोटी फीस बनकर अपने आप को फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि हमारी बच्ची कामयाब हो गई। हालांकि यह कामयाबी नहीं है मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, यही ऐसा दौर रहेगा तो हमारी बच्ची मुर्तद होने में कोई देर नहीं लगेगी, हमारी बच्चियां गैरों के साथ भागने में कोई देर नहीं लगेगी। यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी वालिदैन की होगी, यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी अमायदीन शहर की होगी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिन लोगों को अल्लाह ने मालो दौलत से नवाजा है। अगर इस्लामिक स्कूल को क़ियाम नहीं किया जाएगा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला तुम्हारे गिरेबान को पकड़ेंगे। मैंने तुम्हें ओहदों से नवाजा था, मैंने तुम्हें माल से नवाजा था, मैंने तुम्हें शोहरतों से नवाजा था, मैंने तुम्हें दुनिया के असबाब अता फरमाए थे, लेकिन तुम लोगों ने दुनिया में क्या किया। अल्लाह ताला हमारे ऐसे इदारों को खूब तरक्कियात से माला माल फरमाए। यही मकसद को लेकर अली पब्लिक स्कूल 2014 में शुरू किया गया। इसका मकसद ही यही था कि हमारे शहर टुमकुर में तकरीबन एक ज़माना ऐसा था, हमारा बचपने में तरावी पढ़ाने के लिए हाफिज नहीं मिलते थे, तरावी पढ़ाने के लिए हाफिज नहीं मिलते थे। बिहार से, यूपी से, बाहर से बुलाया जाता था। अल्लाह हमारे इन जिम्मेदारों को, इन बानीन को जज़ा खैर अता फरमाए। उन्होंने उस वक्त फिक्र की, 2002 के अंदर फिक्र की कि हमारे बच्चे, हमारे जिम्मेदारों के बच्चे हमारे पास मौजूद हैं। एक एक जिम्मेदार अगर चाहे तो अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाए। उसमें से हमारे भी वालिद मोहतरम हैं, मैं भी स्कूल पढ़ रहा था। हमारे जिम्मेदार जैसा कि आसिफ भाई हैं और इसी तरीके से हमारे जियाउल्लाह भाई हैं और इसी तरह बहुत सारे जिम्मेदारों ने अपने बच्चों को अल्लाह के दीन पर लगाया। जैसा कि हमारे सामने मुफ्ती साहब भी बैठे हैं, ये भी यहीं के एक तालिब इल्म थे। अल्लाह ने इस इदारे को सरसब्ज़ व शादाब फरमाया और ऐसे हुफ़ाज़ को पैदा फरमाया और ऐसे आलिम दीन को पैदा फरमाया, आलिम रब्बानीन को पैदा फरमाया, मुफ्तियों को पैदा फरमाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह शहर टुमकुर ही में नहीं बल्कि सूबे में हमारे अनस इब्न मालिक के तलबा काम कर रहे हैं। अली पब्लिक स्कूल हमारे अनस इब्न मालिक के उलमा पूरे सूबे में फैले हुए हैं और हमारे सामने तकाज़े आते हैं कि हमें अली जामिया सैयदना अनस इब्न मालिक का तालिब इल्म चाहिए, हमें कुरान सुनाने के लिए हमें तालिब इल्म चाहिए। ये एक ज़माना था। आज मस्जिदें कम हो गई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज ज़्यादा हो गए हैं। आज मस्जिदें कम पड़ गई हैं। अगर एक मस्जिद में भी 2-2 हाफिज कुरान सुनाएंगे तो मस्जिदें कम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान ज़्यादा हैं। ये हमारे लिए शहर टुमकुर के लिए फ़ख्र की बात है। ये एक ज़माना था कि दिल्ली से, बिहार से, यूपी से उलमा को बुलाया जाता था, लेकिन आज वो दौर है। आज हम अपने आंखों से देख रहे हैं, हर हाफिज कुरान जाकर तकाज़ा पेश करने पर मजबूर है कि मैं कुरान सुनाऊंगा। ये कहाँ से हुआ? ये फ़िक्रों की बुनियाद पर अल्लाह काम लेते हैं। जैसी फ़िक्र होगी अल्लाह वैसा काम लेते हैं। अल्लाह हमारे इन जिम्मेदारों को जज़ाए खैर अता फरमाए। उन्होंने फ़िक्र की। 2002 में अनस इब्न मालिक का क़ियाम अमल में आया। आज तकरीबन 24 साल का अरसा गुजर गया। अल्हम्दुलिल्लाह जामिया सय्यदना अनस इब्न मालिक की
जो कुर्बानियां हैं, जो मुसलसल जद्दोजहद में लगा हुआ है, मुसलसल हुफ्फाज की कितार बढ़ रही है और उलमा बढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 250 से ज्यादा यहां पर हाफिज कुरान बनकर निकल गए, 250 से ज्यादा। फिर हमारे इन जिम्मेदारों को अल्लाह जज़ा खैर दे, हमारे इन बानीन को जज़ा खैर दे, हाजी साहब को अल्लाह जज़ा खैर दे, उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, हाजी अब्दुल रहमान साहब को अल्लाह जज़ा खैर दे। इन्होंने ये बात ठान ली कि मदरसे में आने वाले बच्चों की तादाद सिर्फ 1% है, बच्चों की आने की तादाद सिर्फ 1% है। 99%, 99% जो बच्चे हमारे हाथ से निकल रहे हैं, हमारे 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 दीन से निकल रहे हैं, हमारी शरीयत से निकल रहे हैं, उनकी फिक्र कौन करेगा? उनकी फिक्र कौन करेगा? अल्लाह ने इनके जहनों में बात डाली, अल्लाह ने इनके जहनों में बात डाली। बड़े अकाबिरीन से मशवरा किया, जिम्मेदारों से मशवरा किया, उलमा से मशवरा किया। पूरे जिम्मेदारों ने उस वक्त कहा, बहुत सारे लोगों ने, स्कूल खोलकर तुम क्या करोगे? स्कूल खोलकर क्या करोगे? अब पता चल रहा है स्कूल की कदर कितनी है। जितना मस्जिद का होना हर मोहल्ले में जरूरी है, याद रखो मेरी बात को, कान खोल कर सुन लो, जितना हर मस्जिद, हर मोहल्ले में एक मस्जिद का होना जरूरी है, इतना ही जरूरी हमारे हर मोहल्ले में एक इस्लामिक स्कूल का होना जरूरी है। वरना आने वाले वक्त में हमारे बच्चे हमारी जनाजे की नमाज के लिए तैयार नहीं होंगे, जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ी जाएगी, ऐसे ही तदफीन कर दिया जाएगा। ऐसा दौर आने वाला है। ऐसे दौर से आने से पहले पहले हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल की तैयारी करें, उनकी फिक्र करें, उनकी तालीम की फिक्र करें, उनकी तरबियत की फिक्र करें। अगर मैं आप हजरात के सामने कहता चलूं तो एनुअल डे नहीं होगा, बल्कि मेरी तकरीर शुरू हो जाएगी। इतनी लंबी कुर्बानियां हैं, इतनी लंबी बात है, मुझे मुख्तसर सा वक्त दिया गया, लेकिन मैं कहने पर मजबूर हूं। मैं दुआ गो हूं, दिल की गहराइयों से दुआ गो हूं। अल्लाह ताला यहाँ के असातिज़ा को जज़ा खैर अता फरमाए, हमारे जिम्मेदारों को जज़ा खैर अता फरमाए, हमारे इन पेरेंट्स को जज़ा खैर अता फरमाए। इन्होंने सब मिलकर एक ऐसी स्कूल को मजबूत कर रहे हैं जो आने वाली नस्लें दुआएं देंगी, आने वाली नस्लें याद रखेंगी। हाँ, ये एक वक्त था, एक दौर था कि हम यहूदियों और क्रिश्चियनों और ईसाइयों के हवाले हो रहे थे। हमारे जिम्मेदारों ने एक स्कूल कायम किया, हमारे जिम्मेदारों ने एक मदरसा कायम किया था, जिसकी वजह से आज हमारा ईमान महफूज है, जिसके ज़रिए से आज हमारे अकायद महफूज हैं, जिसके ज़रिए से हम नमाज पढ़ने वाले हैं, तजवीद और तरतील के साथ कुरान पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बताता चलूं, अल्हम्दुलिल्लाह 2014 में ये अली पब्लिक स्कूल का क़ियाम अमल में आया। वजह यह है कि 90% बच्चे हमारे जा रहे थे। फिर फिक्रें हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल का कलील अरसा गुजरा है, छोटा सा अरसा गुजरा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पे तकरीबन 750-800 बच्चे यहाँ पर ईमान की सलामती के साथ, पर्दे के साथ और कुरान की तिलावत के साथ, अकायद के साथ, तालीम तो भाड़ में जाए वो अलग बात है, खबर में उसका सवाल नहीं होगा, खबर में उसका सवाल नहीं होगा। कम अज कम हमारे मरने के बाद हमारे बच्चे अगर ऐसी स्कूल में पढ़ेंगे तो 3 मरतबा सूरह इखलास भी पढ़कर हमारे लिए बख्श देंगे तो हमारी नजात के लिए काफी हो जाएगा। यह जरूरी है मेरे अजीज दोस्तों, हमारे बच्चों की आखिरत की फिक्र की जाए। हम ये समझते हैं, ये सोचते हैं कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। मौलाना अकबर शरीफ साहब दामत बरकातुहुम फरमाया, कुछ दिन पहले शहर टुमकुर में तशरीफ लाए थे। हर पेरेंट्स ये सोचते हैं, ये समझते हैं कि मेरे बच्चे की 25 साल की उम्र गुजर गई, अब आने वाली 40-50 साल है, वो अच्छी कंपनी में काम करे, अच्छे डॉक्टर बने, हाँ वो बने, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने बच्चों की आखिरत की फिक्र करें। हमारा मुस्तकबिल तो मरने के बाद शुरू होता है, हमारा मुस्तकबिल दुनिया का नहीं है, हमारा मुस्तकबिल तो मरने के बाद शुरू होता है। अगर ये ईमान हमारा नहीं है, हम दुनिया में, अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यिल मौता, ऐ मेरे बंदो, तुम गुमान कर बैठे हो
कि तुम्हें दोबारा जिंदा नहीं किया जाएगा। अलम यकु नुतफतम मिन मनी युमना, जब तुम ये नापाक खतरे थे, उस नापाक खतरे से मैंने तुम्हारे जिस्म को बनाया, मैंने तुम्हारे जिस्म को संवारा, तुम्हारी आंख को बनाया, तुम्हारे कान को बनाया, तुम्हारे नाक को बनाया। जब मैं इतनी कुदरत रख सकता हूं, क्या तुम दोबारा मरने के बाद जिंदा नहीं हो सकोगे? क्या मेरे अंदर वो ताकत नहीं है? अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यिल मौता, अल्लाह यह सवाल कर रहा है कि तुम दोबारा जिंदा होगे, वहां से तुम्हारा मुस्तकबिल शुरू होगा। अजान हो रही है। यहाँ पर सांप बिच्छू फिरते थे, हमने अपने आंखों से देखा है 2002 में। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर कई हुफ़ाज़ पल रहे हैं, कई जो है दीन के सिपह सालार पल रहे हैं और दीन की खिदमत में लगे हुए हैं। यह सब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस इदारे के फाउंडर हाजी असलम साहब की कुर्बानियों का नतीजा है, और इसी तरीके से हमारे अब्दुर्रहमान साहब की कुर्बानियों का नतीजा है। इन दोनों ने मिलकर एक नीयत की, एक इरादा किया, एक कोशिश की कि इदारे को एक आगे तक ले जाएं। ये वक्त जो है हमारे सामने नज़र आ रहा है। मेरे अजीज़ दोस्तों बुज़ुर्गों, यही फ़िक्र स्कूल को खड़ा की है। तकरीबन 2014 में जब इदारा शुरू किया गया, उस वक्त LKG से UKG से लेकर फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर ऐसा शुरू होता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज सेकेंड PUC की तक तालीम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह जिसका मकसद स्कूल का क़ियाम अमल में आया, अल्लाह ताला ने पूरा फरमाया। तकरीबन इस इदारे में जो स्कूल में जो बच्चे और बच्चियां पढ़ रही हैं, 400 से 450 बच्चे और बच्चियां अल्हम्दुलिल्लाह अपने हाथों में कुरान ले लिए हैं। ये कितनी बड़ी बात है मेरे अजीज़ दोस्तों बुज़ुर्गों, ये कोई मामूली बात नहीं है। 400 450 बच्चे और बच्चियां कुरान ले लेना। मैं हमेशा कई मरतबा जलसा होता है, उसमें यह कहता हूँ कि 400 450 बच्चे और बच्चियां नहीं हैं, बल्कि 450 नस्लें बन गई हैं। एक बच्ची भी एक मदरसा कायम कर सकती है, एक बच्ची भी एक इदारा चला सकती है। जैसा कि हमारे इदारे में अली पब्लिक स्कूल में जिस मकसद से शुरू किया गया था, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाई। स्कूल की तालीम हासिल करने के साथ साथ हमारे ये बच्चियां, 2 लड़कियां और 2 लड़के कामिल हाफिज कुरान बन गए हैं। 2 लड़के और 2 लड़कियां, एक लड़का कॉलेज में पढ़ते हुए हाफिज कुरान बना है, और अब अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं। हज़रत मौलाना यासीन साहब दामद बरकातहुम का फर्जंद भी अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान बनाए हैं। और इसी तरीके से मधुगिरी में रहने वाले मौलाना, उनके फर्जंद हाफिज अफ़ान अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज पढ़ते हुए, स्कूल पढ़ते हुए हाफिज कुरान बने अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से पिछले साल हमारी ही बहन जो लुलुल हुदा, जो आज यहाँ पर मुदर्रिसा है और बच्चों को पढ़ाती हैं, वो भी स्कूल पढ़ते पढ़ते हाफिज कुरान बनी और अल्हम्दुलिल्लाह दर्स व तदरीस का काम दे रही है। और अपने महल्ले में जामियतुल खुर्शीदुल हुदा लिल बनात के नाम से एक मदरसा शुरू की है। यहाँ सुबह से 9:45 से लेकर 4:30 तक पढ़ाती हैं, और फजर के बाद वहाँ के महल्ले के बच्चों को घर घर जाकर वहाँ इत्तला देकर ये कहा जाता है कि आप हमारे यहाँ आएँ, हम तजवीद और तरतील के साथ तुम्हें कुरान पढ़ाएंगे, उनके अकायद को महफूज करेंगे। ये सब जो है फ़िक्रों पर होता है। अगर फ़िक्रें होंगी अल्लाह काम लेगा, अगर फ़िक्रें नहीं होंगी तो अल्लाह काम नहीं लेता। और इसके बाद में जब ये बच्चे, जो हमारे स्कूल के बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स हमारे सामने मौजूद हैं। बिस्मिल्लाह खानी के मौके पर बहुत सारे पेरेंट्सों ने मिठाई तकसीम की और उनके आंखों में आंसू थे। हज़रत हमारे बच्चे को अलिफ बा तक नहीं आता था, आज हमारे बच्चे कुरान पढ़ने वाले बन गए, कुरान को तजवीद और तरतील से पढ़ने वाले बन गए, हमारे पास आकर मिठाई को तकसीम करते हैं। जब हमारे जिम्मेदारान वहाँ पर मौजूद होते हैं तो वो ये कहते हैं, आज हमारी कमाई का दिन है, आज हमारी कमाई का दिन है। तकरीबन 24 साल से इदारा चल रहा है। ये मुखलिसीन की जमात ऐसी है, आज तक इस इदारे से पानी तो पीने की तो दूर की बात है, बल्कि अपना पूरा सरमाया, अपनी जान माल सलाहियतों को लगाकर इस इदारे को बनाया गया है। जब ये बच्चे पढ़कर फारिग होते हैं, अपने हाथों में कुरान लेते हैं,
तो हाजी साहब बारहा ये कहते हैं, हाजी अब्दुल रहमान साहब बारहा ये कहते हैं, आज ये जो है हमारी मजदूरी का दिन है। जब बच्चे कुरान लेते हैं हाथ में तो ये अहबाब कहते हैं कि अल्लाह ने हमें अपनी मजदूरी अपने हाथों में दे दी। ये है इखलास की बरकत, जिसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह तालीम याफ्ता हो रहे हैं और तरक्की से तरक्की पर गामज़ा हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों, इतना बड़ा निज़ाम चलाने के लिए ये एक दूसरे का ताउन ज़रूरी है। जो इतना बड़ा निज़ाम चल रहा है, इधर मदरसा चल रहा है, इधर स्कूल चल रही है, मदरसे में स्कूल की तालीम हो रही है, स्कूल में मदरसे की तालीम हो रही है, इधर सुपर 40 की क्लास चल रही है, इधर बदरी की क्लास चल रही है, इधर रेसिडेंशियल की क्लास चल रही है, इधर कोचिंग क्लासेस चल रहे हैं, यहाँ पर क्रैश कोर्स चल रहा है और फ्री आमद और रफ का निज़ाम किया जा रहा है। क्यों बताइए, क्यों इतना सब कुछ निज़ाम? क्या पैसे कमाने के लिए बनाया जा रहा है? हरगिज नहीं, बल्कि इतना बड़ा निज़ाम इसलिए चलाया जा रहा है कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो जाए। हमने सोचा कि कमज़ोर बच्चे हैं, उनके लिए क्या किया जाए। उनके लिए सुपर 40 बनाई गई। आज अल्हम्दुलिल्लाह 8 दिन पहले हमारे हाफिज याकूब साहब यहाँ पर मौजूद हैं, मौली रियाज साहब मौजूद हैं। 40 बच्चों ने अपने हाथों में कुरान लिया है। 40 बच्चों ने अपने हाथों में कुरान लिया। क्या मामूली बात है? हमारी जिंदगियां बन गई, हमारी नस्लें बन गई। ये 40 तलबा नहीं है, ये बल्कि 4 लाख तलबा के बराबर है। एक एक बच्चा एक मदरसा कायम कर सकता है, एक एक बच्चा एक स्कूल कायम कर सकता है। जब तक कान खोल कर सुन लें मुअज़्ज़ज़ सामाईन कि जब तक इतना बड़ा निज़ाम अल्लाह चला रहे हैं, ये इखलास ही की बरकत है, इन जिम्मेदारों की इखलास की बरकत है। अगर आप हजरात का ताउन नहीं होगा, याद रख लो इदारा तरक्की नहीं होगा, इदारा तरक्की नहीं होगा। ये एक दूसरे के ताउन से इदारा चलता है। बच्चों की तरक्की नहीं हो सकती। स्कूल के कवानीन पर अमल करना हमारे ऊपर फर्ज है। अगर स्कूल के कवानीन पर हम अमल नहीं करेंगे, मनमानी करेंगे, अपने एतबार से स्कूल चलाने की कोशिश करेंगे, तो हरगिज ये घर अपने 10 लोगों की राय से नहीं चल सकता। तो क्या स्कूल जो है 800 लोगों की पेरेंट्स की राय से चलेगी? जो इदारा बनाया जाता है, उसूलों पर बनाया जाता है, कवानीन पर बनाया जाता है, अगर पेरेंट्स, वालिदैन अगर मैनेजमेंट का साथ देंगे, उनका सपोर्ट करेंगे, वक्त पर अपनी फीस अदा करेंगे, वक्त पर पेरेंट्स अपना ताउन लेकर आएंगे, तो इदारा आज जो तरक्की में है उससे भी ज़्यादा तरक्की हो सकता है। हमारे काउंसलर जनाब नयाज साहब यहाँ पर मौजूद हैं, इदारे की पूरी हकीकत को जानते हैं, इदारे की पूरी नौइयत को जानते हैं और यहाँ पर जो हालात आते हैं वो अच्छी तरीके से वाकिफ़ रखते हैं। कई मरतबा अल्लाह हज़रत को जज़ा खैर दे, इदारे के एतबार से बहुत सारे कामों में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। अल्लाह ताला इनके जान में, माल में, इज़्ज़त में, आबरू में खूब बरकतें अता फरमाए। और इसके बाद में अपनी मुख्तसर सी बात को निमटाते हुए आज उम्मत के मालदारों को यह पैगाम देना चाहता हूँ, अल्लाह अपने माल को सही जगह लगाएं, इस्लामिक स्कूल को कायम करें। वक्त का तकाजा है, यही हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। वरना हमारे बच्चों के ईमान को ख़त्म करने के लिए जितनी कोशिशें हो रही हैं, हम थोड़े बराबर भी इस पर सोच नहीं रहे हैं। ये एक बच्चे को कहा जाता है कि उसके अक़ीदे को ख़राब करने के लिए यहूदियों की स्कूल में, क्रिश्चियनों की स्कूल में, मेरी बात गौर से सुने, क्रिश्चियनों और यहूदियों की स्कूल में अपने मुसलमान बच्चे के अक़ीदे को ख़राब करने के लिए खुसूसन नाटक किया जाता है और ये कहा जाता है कि गाड़ी ख़राब हो गई है। अगर तू ईमान वाला है, अल्लाह पर ईमान रखता है, कुरान पर ईमान रखता है, तो इस गाड़ी को स्टार्ट कर कर दिखा। जबकि वो गाड़ी सही सालिम है, अच्छी है, लेकिन बच्चे के ईमान को ख़राब करने के लिए उसकी जहन में ये बात डाला जाता है कि अल्लाह से नहीं होता, हमारे कहने पर होता है, हमारी ताकत से होता है। ऐसी साजिशें रची जा रही हैं। खिंजीर का गोश्त जबकि हराम है, वलहमल खिंजीर का गोश्त अल्लाह ने हराम फरमाया है। ऐसे हराम गोश्त को भी हमारे बच्चों के अकायद को ऐसा बनाया जाता है कि ये खिंजीर जो है घर का पाला हुआ खिंजीर है, वो गंदगी खाने वाला खिंजीर हराम है।
घर में पाला हुआ खिंजीर हलाल है, इसे खाया जा सकता है, जबकि अल्लाह ने उसे हराम कर कर बतला दिया। कुरान मजीद में उसका साफ इरशाद फरमाया, शराब को मैंने हराम कर दिया, खिंजीर को मैंने हराम कर दिया। लेकिन यहूदियों की, क्रिश्चियनों की, ईसाइयों की स्कूल में हमारे बच्चों के ईमान के साथ खिलवाड़ किया जाता है और यह कहा जाता है खिंजीर हराम नहीं है बल्कि हलाल है। ऐसी मेहनतें हो रही हैं, हमारी लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, हमारे दरमियान में ऐसे फितने उजागर हो रहे हैं कि गोहर शाही, अना खातमुन नबीयीन अला नबी अबादी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ इरशाद फरमाया, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। लेकिन इस उम्मत में ऐसे भी फितने उजागर हो रहे हैं जहां पर नबी का दावा कर रहे हैं, नबी का दावा कर रहे हैं। अगर हमारे बच्चों को सही इस्लामिक माहौल में नहीं लेकर जाएंगे तो हमारे ही बच्चों में नौज बिल्ला, हमारे टुमकुर में अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा शुरू हुआ है ख़त्म नबूवत के नाम से, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह एक काम परसों ही जो है हज़रत मौलाना अरशद अली साहब जो हैदराबाद के, मेरा ये शेर मंसूब करता हूँ, मैं अकेले ही चला था जानिब मंजिल मगर, मैं अकेले ही चला था जानिब मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। और आगे हमारे अली पब्लिक स्कूल और अनस इब्न मालिक के जानिसारों के लिए एक शेर कहता हूँ, जहालत को जहाँ से मिटाकर रहेंगे। हमारी अली पब्लिक स्कूल और अनस इब्न मालिक का यही मकसद है, जहालत को जहाँ से मिटाकर रहेंगे, हिदायत की शमा जलाकर रहेंगे। तअस्सुब की तारीकियाँ छा रही हैं, अब हम मोहब्बत की शमा जलाकर रहेंगे। बिफज़ले खुदा इल्म दीन का मरकज़, अब हम टुमकुर को बनाकर रहेंगे। आओ चले आओ जामिया सय्यदीना अनस इब्न मालिक और अली पब्लिक स्कूल के जानिसारों, अब हम सदाकत का कलिमा पढ़ा कर रहेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।